Hello guys, welcome back to our YouTube channel WS Academy, वहीद सरस Academy। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने माँ बाप की खिदमत कर रहे होंगे, क्योंकि जब तक आपके माँ बाप आपसे खुश है आप तब तक कामयाब हो। चाहे आपके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन आप फिर भी कामयाब हो, क्योंकि आपके माँ बाप आपसे जब खुश होंगे तो ऊपर वाला भी, गॉड भी आपसे खुश होता है। ठीक है गाइस, तो जैसे कि आपको पता है हमने ख़त्म किया है ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले फाइनल अकाउंट्स जो बनाते हैं हम, तीन टाइप्स के अकाउंट्स या दो अकाउंट्स और एक स्टेटमेंट बनाते हैं हम। ठीक है, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, या हम अकाउंटिंग पीरियड भी बोल देंगे। उसमें सबसे पहले हम बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट जो हमने कल अच्छे तरीके से समझा, पूरा पढ़ा। ठीक है गाइज, तो आज हम इसका दूसरा पार्ट उठाएंगे, दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता क्या है, सबसे पहले हम रिवाइंड थोड़ा सा करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट का। ट्रेडिंग अकाउंट का नेचर क्या होता था, वो नॉमिनल अकाउंट होता था और उसमें क्या आता था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते थे। ठीक है, इसमें आप ये समझो कि थोड़ा सा उल्टा है। उसमें ओपनिंग बैलेंस भी बताया जाता था, क्लोजिंग बैलेंस भी बताया जाता था। इसमें आपको क्लोजिंग या ओपनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाला है या ग्रॉस लॉस निकाला है, वही आपको इसमें इंक्लूड करना होगा। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक, दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका नेचर क्या है। जैसे कि आपने देखा है ट्रेडिंग अकाउंट का, उसमें क्या होता था, वो होता था नॉमिनल अकाउंट, है कि नहीं। नेचर के हिसाब से क्या होता था, नॉमिनल अकाउंट। तो ये भी क्या है, नॉमिनल अकाउंट। तो दोनों जो है नॉमिनल अकाउंट के नेचर में आते हैं। उसके बाद हमने वहाँ पे पढ़ा था कि ट्रेडिंग अकाउंट क्यों हम बनाते हैं, हम ताकि हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालेंगे। ठीक है, ये जो अकाउंट है ना, यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं नेट लॉस या नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो द अकाउंट विच इज़ प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, उसी को हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही है। ट्रेडिंग अकाउंट जिसने अच्छे से पढ़ा ना, ये तो उसके बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि बिल्कुल जहाँ पे जैसे आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे ना, वैसे ही नेट प्रॉफिट निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट आप ट्रेडिंग अकाउंट में निकालते थे, नेट प्रॉफिट आप प्रॉफिट एंड लॉस में निकालोगे। सिंपल सी बात है, बाकी तो सेम टू सेम वही है गाइस। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं और एक पॉइंट, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस। वहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ दिखाया जाता था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड से। यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी डेबिट साइड से दिखाया दिखाया जाता है। वहाँ पे आप ये मानो डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखाए जाते थे, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखाए जाते हैं। ये भी डेबिट साइड से दिखाया जाता है और ये भी डेबिट साइड से दिखाया जाता है गाइज। लेकिन इसमें आपको और एक चीज़ याद रखना है, इनडायरेक्ट इनकम्स और एक आते हैं इनडायरेक्ट इनकम्स, वो दिखाए जाते हैं क्रेडिट साइड से। वहाँ पे कोई डायरेक्ट इनकम या इनडायरेक्ट इनकम की कोई बात नहीं थी। वहाँ पे हम बात करते थे खाली डायरेक्ट एक्सपेंस की। लेकिन यहाँ पे हम दो चीज़ों की बात करेंगे, एक तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एक तो इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है गाइज, तो क्या यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर शोन ऑन डेबिट साइड और ऑल इनडायरेक्ट इनकम्स आर शोन ऑन क्रेडिट साइड। ठीक है गाइज, देखो जी ये फॉर्मेट है ना, यहाँ से ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ से इनडायरेक्ट इनकम्स। ठीक है, ये डेबिट साइड से है और ये क्रेडिट साइड से है। ठीक है गाइज, तो आगे बढ़ते हैं हम। ज़रा देखो जी और क्या लिखा है, द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच रिप्रेजेंट्स ईदर नेट प्रॉफिट। जो बैलेंस रहेगा लास्ट में, वो क्या दिखाएगा, या तो दिखाएगा नेट प्रॉफिट या तो दिखाएगा नेट लॉस। वो ट्रांसफ़र किया जाता है कैपिटल अकाउंट में। आगे जाके जब हम कैपिटल अकाउंट भी देखेंगे, तब जाके हमें पता चलेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमने, ठीक है, जहाँ से हमने क्या निकाला, नेट प्रॉफिट है नेट लॉस निकाला, वो हमने यूज़ करना है कैपिटल अकाउंट में। तो इतना आपको याद रखना है, इससे आपको अभी ज़्यादा याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। अब हम देखेंगे फॉर्मेट होता क्या है, क्या क्या होता है। ठीक है गाइज, फॉर्मेट क्या क्या है, ज़रा देखो जी। पहले तो
क्या लिखेंगे? अगर फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस लॉस निकाला तो ये वो डेबिट साइड से लिखेंगे। अगर ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट निकाला तो वो क्रेडिट साइड से लिखेंगे। किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, दो में से तो एक ही आएगा, या तो ये लिखना है या तो ये लिखना है। ठीक है गाइज, उसके बाद हम देखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैंने ऊपर भी बताया कि डेबिट साइड से यहाँ पे आप लिखना है, ये मैं भूल गया हूँ लिखना। ठीक है, यहाँ पे आप लिखना है डेबिट, यहाँ से आप लिखना क्रेडिट। ठीक है गाइज, ये आप लिखना। तो ऊपर भी मैंने बताया कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड से लिखा जाता है और इनडायरेक्ट इनकम्स क्रेडिट साइड से लिखाया जाता है। उसके बाद हम टैली करेंगे, कितना आएगा इसमें? ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न बिल्कुल भी नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है गाइज, तो क्या सीधे ही या तो तीन चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, या इन दोनों में से एक। तो एक, दो और तीन, तो तीन लिखने पड़ेंगे। उसके बाद टैली करना है। अगर टैली बराबर नहीं हुआ, अगर इक्वल नहीं आया ये साइड इसके बराबर, तो तब जाके डिपेंड करेगा नेट प्रॉफिट लिखेंगे या नेट लॉस लिखेंगे। नेट प्रॉफिट कहाँ से लिखेंगे? डेबिट साइड से। कब लिखेंगे? जब क्रेडिट साइड बड़ा होगा। और नेट लॉस कब लिखेंगे? जब डेबिट साइड बड़ा होगा। कहाँ से लिखेंगे? क्रेडिट साइड से गाइज। उसके बाद हम टैली करेंगे, ये बराबर आएगा इसके। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको लिस्ट दिया था पिछले वाले, ठीक है, लेक्चर में, कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से, लेकिन ये वाला लिस्ट तो मैंने आपको नहीं दिया कि इनडायरेक्ट इनकम्स कौन कौन से आते हैं गाइस। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे इनडायरेक्ट इनकम्स कौन कौन से। जैसे कि रेंट रिसीव्ड, ये भी क्या है? इनडायरेक्ट इनकम। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये भी क्या है? इनडायरेक्ट की बात करते हैं ना, फॉर एग्जांपल हम गुड्स का, ठीक है, इनकम्स की बात करेंगे, हम गुड्स भेजेंगे, तो वो तो हम अपने बिजनेस का काम करते हैं। जो हमें बिजनेस करना है, जो हमें गुड्स सेल करने हैं, उससे इनकम आता है, वो तो आपको इनडायरेक्ट नहीं आएगा, वो डायरेक्ट आएगा। ठीक है गाइस, लेकिन अलावा फॉर एग्जांपल मेरे पास 2-3 शॉप्स है, मैं अपना भी एक शॉप चलाता हूँ और 2-3 शॉप जो है मेरे बचे हुए, वो मैं किसी और को दे रहा हूँ, वहाँ से मुझे रेंट आ रही है। तो दैट मीन्स, ठीक है, वो मुझे क्या मिल रहा है? इनडायरेक्ट इनकम। वो मुझे इनकम है लेकिन अपने बिजनेस के बगैर। ठीक है, तो वो मुझे इनडायरेक्ट इनकम ही बोलेंगे, या गेन्स भी बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है गाइज, तो रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, बैड डेट रिसीव्ड, एप्रिसिएशन। अभी मैं बताऊंगा एप्रिसिएशन होता क्या है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, अप्रेंटिस प्रीमियम और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये तो आपने पहले ही पढ़ा है। ठीक है, एप्रिसिएशन होता क्या है? जैसे आपको पता है ना, डेप्रिसिएशन क्या होता है? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। एप्रिसिएशन इसका उल्टा, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट। फॉर एग्जांपल आपके पास होता है लैंड, ठीक है, आपने कभी सुना है, फॉर एग्जांपल आपने लैंड 3 लाख में ख़रीदा, क्या आपने सुना है कि लैंड अगर आप 10 साल के बाद बेचोगे उसमें आपको 2 लाख ही रुपये आएंगे? नहीं, आपको हमेशा लैंड जो होता है ना, इसका वैल्यू इंक्रीज़ होता है। इसका वैल्यू क्या होता है? इंक्रीज़, वरना ये भी एसेट है। ठीक है, इसकी डिप्रिसिएशन नहीं होती है लैंड की, इसका वैल्यू इंक्रीज़ होता है। अगर आपने 3 लाख में ख़रीदा, 10 साल के बाद शायद आप 7 लाख में भेजोगे। ठीक है, तो इसका वैल्यू जो इंक्रीज़ होता है, इसका वैल्यू क्या है? इंक्रीज़ होता है। तो लैंड क्या है? लैंड में क्या होती है? एप्रिसिएशन, ना कि डेप्रिसिएशन। तो एप्रिसिएशन आपको समझ आया? एप्रिसिएशन क्या होता है? इंक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। ठीक है गाइज, तो ये कुछ मैंने लिस्ट लाया है, ठीक है, जो कि इनडायरेक्ट इनकम्स है। उसके बाद आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आपको पता ही है क्या होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। वो एक्सपेंसेस जो कि हमें ठीक है खर्च करने पड़ेंगे, कब? मैन्युफैक्चरिंग के बाद होते हैं। वो एक्सपेंस जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट के बाद आता है। ठीक है, लेकिन अब मैं यहाँ पे और एक मतलब तरीके से आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है गाइस, और एक डेफिनेशन में लाऊंगा। वो सेम टू सेम तो ये तो वही है, लेकिन थोड़ा सा वर्डिंग में फ़र्क है। क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और दोज एक्सपेंस, ये वो एक्सपेंस होते हैं विच आर इनकर्ड, जो कि कब अप्लाई होते हैं? इन कनेक्शन विद सेलिंग। जब हम सेलिंग करते हैं, ऑब्वियसली जब हम सेलिंग करेंगे, सेलिंग कब करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग के बाद
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, डिस्ट्रीब्यूशन कब करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग के बाद, तो वही डेफिनेशन आई ना, एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज, तो ये सारा मैन्युफैक्चरिंग के बाद होता है, तो इसलिए ये वाली डेफिनेशन भी हम लिख सकते हैं हम कहाँ पे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे। ठीक है गाइज, तो आपको खाली समझना था इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता क्या है। उसके बाद इसके क्लासिफिकेशंस भी है, मतलब कुछ क्लास में ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। सबसे पहला ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, एबनॉर्मल एक्सपेंसेस। देखो जी, ये आपको उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखो जी, अब मैं एक चीज़ करता, ये भी मैं आपको इलेबरेट करता, ये भी, लेकिन आपको थोड़ी करना है इसमें, मतलब ये ग्रेजुएशन करनी है या कोई आपको एकेडमिक एग्ज़ाम देना है, नहीं, ठीक है। तो ये आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको एमसीक्यू में आपको खाली एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, तो इतना ज़्यादा डीप होने की, लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए कि ये इसकी क्लासिफिकेशंस है ये वाली। अगर वो कभी बोलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डायरेक्ट एक्सपेंस क्लासिफिकेशन, वहाँ पे ये 3 ऑप्शन लिखे होंगे और डायरेक्ट की होंगी, तो जब आपको ये पता होगा वहाँ पे आपको डायरेक्ट सीधे ही आप फाइंड करोगे, ठीक है। हालांकि वो आपको पता भी नहीं है, लेकिन आप डायरेक्ट, ठीक है, उससे निकालोगे। उसके बाद आता है आइटम्स अपेयरिंग ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आइटम्स क्या क्या आते हैं, ज़रा देखो डेबिट साइड से। डेबिट साइड से क्या आता है, ग्रॉस लॉस आता है, ये तो आपको मैंने पढ़ाया है ऑलरेडी, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, इसका लिस्ट भी मैंने दिया है, ये पढ़ाया भी है, तो ये भी ख़त्म। अब इसमें मेन चीज़ क्या है पढ़ना, नेट प्रॉफिट। तो 3 चीज़ें आती है, ठीक है, डेबिट साइड में। एक तो आता है, देखो जी, ग्रॉस लॉस, ये तो ऑलरेडी मैंने पढ़ा है, तो मैंने लिखा नहीं है इसकी डेफिनेशन। इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऊपर भी पढ़ा है, पीछे भी पढ़ा है, ठीक है, इसका लिस्ट भी दिया है, तो ये मुझे पढ़ा नहीं। अब नेट प्रॉफिट होता क्या है, जैसे आपने ग्रॉस प्रॉफिट पढ़ा था, ग्रॉस प्रॉफिट में क्या होता था कि ट्रेडिंग अकाउंट में अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा डेबिट साइड से, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड से, कितना ज़्यादा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 10 लाख है, ये अगर 8 लाख है, कितना ज़्यादा है, ये 2 लाख, तो इसको हम बोलते हैं हम ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे भी यही है, लेकिन यहाँ पे अब फ़र्क क्या है, खाली अकाउंट का फ़र्क। यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिलेगा, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ट्रेडिंग अकाउंट। जब प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे, ये कितना ज़्यादा है, क्रेडिट कितना ज़्यादा है डेबिट टोटल से, क्रेडिट टोटल कितना ज़्यादा है डेबिट टोटल से, कितना है, फॉर एग्जांपल 2 लाख, तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट, सिंपल सी बात है। वहाँ पे होता तो ये ग्रॉस प्रॉफिट बोलते थे, ठीक है। तो क्या है, इफ़ द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज मोर देन टोटल ऑफ डेबिट साइड, द डिफरेंस बिटवीन, जो डिफरेंस निकलेगी उसी को हम बोलेंगे हम नेट प्रॉफिट, सिंपल सी बात है। उसके बाद हम देखेंगे आइटम्स अपेयरिंग क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो क्या क्या है, ज़रा देखो जी, आइटम्स कौन कौन से है क्रेडिट साइड से। एक तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी मैंने पढ़ा है, इनडायरेक्ट इनकम्स ऊपर ही मैंने पढ़ा है, और मैं ये भी एलैबरेट अच्छे से करूँगा, और नेट लॉस भी एलैबरेट करूँगा, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी पीछे पढ़ा हुआ है। तो अब देखते हैं, देखो जी क्या क्या है। एक तो ग्रॉस प्रॉफिट है, दूसरा है इनडायरेक्ट इनकम्स है। देखो जी, ये अच्छे से हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, आपको पता होना चाहिए इनडायरेक्ट इनकम्स, ठीक है। इनडायरेक्ट इनकम्स खुद 3 टाइप्स के होते हैं, अदर इनकम्स, नॉन ट्रेडिंग इनकम्स, एबनॉर्मल गेन्स, ठीक है। अब होता क्या है ये, देखो जी, अदर इनकम्स किसे बोला जाता है। देखो, मैं गारंटी देता हूँ ना, इस लेवल का आपको कोई नहीं पढ़ाएगा ये टॉपिक, इस लेवल का आप कहीं पे भी देखोगे ना, ठीक है, इस लेवल का आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल डीप भी जाता है ना एग्जामिनर, तो आपको पता होगा। देखो जी, अदर इनकम्स क्या होता है, द बिजनेस इंटरप्राइज में अर्न सम इनकम। जो बिजनेस है ना, बिजनेस इंटरप्राइज, वो कुछ और इनकम भी कमा सकती है अदर देन जो उसका बिजनेस है, जो उसको वो गुड्स से मिलता है, ठीक है। अदर देन इनकम फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, किससे, सेल ऑफ गुड्स, सच एज कमीशन अर्नड, ठीक है, कमीशन अर्न या डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है, ये आते हैं अदर इनकम्स में। उसके बाद आता है नॉन ट्रेडिंग। नॉन ट्रेडिंग मीन्स जो हमारा कारोबार नहीं है,
फिर भी क्या करते हैं, हम ट्रेड करते हैं, नॉन ट्रेडिंग जो हमारा कारोबार नहीं है उसके बगैर हम जब करते हैं, ठीक है। इनकम्स earned on the account of interest or dividend on the account of invested outside the business। जब हम outside of the business में इन्वेस्ट करेंगे कुछ पैसा करेंगे इन द शेप ऑफ इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, इन बैंक और अदर कंपनीज, शेयर्स और डिबेंचर्स एसेट्रा फॉल अंडर दिस कैटेगरी। तो इसमें क्या क्या आते हैं, शेयर्स आते हैं, डिबेंचर्स आते हैं, ठीक है। तो याद रहे नॉन ट्रेडिंग इनकम क्या होता है, जब हम इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं हम कि किसी और बिजनेस के लिए, ठीक है, ठीक है, या किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं हम, और वहाँ से जो हम इनकम अर्न करते हैं हम, वहाँ से जो हम इनकम अर्न करते हैं हम, वो अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं हम आउटसाइड द बिजनेस। किस शेप में, इन्वेस्टमेंट में, कहाँ पे, बैंक्स में करते हैं या कंपनीज में करते हैं हम, ठीक है, शेयर्स आते हैं, डिबेंचर्स आते हैं हम, ठीक है। तो ये सारा, इसी को हम, जो भी वहाँ से इनकम आता है उसी को हम बोलते हैं नॉन ट्रेडिंग इनकम, ठीक है गाइस, समझ आया। तो ये भी कहाँ पे लिखा जाता है, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद हम देखेंगे ये एबनॉर्मल बिजनेस होता क्या है। एबनॉर्मल बिजनेस क्या होता है, गेन्स रेजिंग आउटसाइड सेल ऑफ सम फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, कुछ फिक्स्ड एसेट्स के बगैर जो गेन्स होते हैं, और कैपिटल गेन्स एंड शैल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ गेन्स। तो आपको पता है जब हम कोई और मतलब अगर हमारा बिजनेस है ना, बिजनेस से हम कुछ पैसे कमाते हैं हम अपने बिजनेस से, फिर वही पैसे कहीं और जाके हम फॉर एग्जांपल कोई लैंड लेंगे, और उस लैंड को हम क्या करेंगे, किसी और को देंगे, बोलेंगे चलो आप एक चीज़ करो, जो भी आप इसमें फसल उगाओगे मुझे हाफ देना उसमें, ठीक है। तो वो जो इनकम है ना उसी को हम बोलते हैं हम अब नॉर्मल गेन्स, ठीक है। तो नेट लॉस, उसके बाद आता है तीसरा नेट लॉस, है ना। नेट लॉस क्या होता है, जैसे कि आपको पता है नेट प्रॉफिट पड़ा क्या, जब क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा डेबिट साइड से, और कितना ज़्यादा है उसको हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं हम। अब यहाँ पे उल्टा, अगर डेबिट साइड कितना ज़्यादा है क्रेडिट साइड से कितना ज़्यादा है, अगर डेबिट साइड अब 10 लाख है, ये 8 लाख है, 2 लाख की फ़र्क है, तो ये 2 लाख जो है नेट लॉस होता है गाइस, ठीक है। इफ़ टोटल साइड, इफ डेबिट साइड टोटल इज मोर देन क्रेडिट साइड टोटल, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल्स इज नेट लॉस, ठीक है गाइस। अब हम आगे देखते हैं हम एक क्वेश्चन, और ये टॉपिक जो है ना यहाँ पे ही हम वाइंड अप करेंगे, इससे ज़्यादा आपको कहीं और पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो देखो जी, एक क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। देखो जी, मैंने ऐसा क्वेश्चन लाया ना जहाँ पे आपका ट्रेडिंग अकाउंट जो है पिछले पिछले 2 लेक्चर्स में पढ़ा, वो भी आपका रिवाइज हो जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आपका इसमें आएगा। अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ जाकिर अल्ताफ़, ये भी हमारा एक स्टूडेंट है जिसके नाम पे ये हम क्या कर रहे हैं, हम एक क्वेश्चन ला रहे हैं गाइस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, क्या क्या दिया है, स्टॉक ऑन 1 जनवरी 2021, दैट मीन्स ये ओपनिंग स्टॉक होगा, परचेज दिए है, वेजेस दिए है, सैलरीज दी है, कैरेज इनवर्ड्स दिए है, कैरेज आउटवर्ड्स दिए है, इसमें डायरेक्ट इनकम्स भी है, डायरेक्ट एक्सपेंस, सॉरी डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी है, इनडायरेक्ट इनकम्स भी है, ठीक है। तो वो हमें खुद फाइंड करना है कि कौन क्या है, उसके बाद हमें सेट करना है ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ, ठीक है। कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज आउटवर्ड्स, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, सेल्स, प्रिंटिंग, ठीक है, पोस्टेज, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स रिकवर्ड, ऑक्ट्रॉय, मोटिव पावर, ट्रेडिंग एक्सपेंस, कमीशन पेड, और इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है गाइस। तो एक एक करके हम पहले हम क्या बनाएंगे, हम ट्रेडिंग अकाउंट, जाकिर अल्ताफ़ का ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाएंगे। सबसे पहले क्या आता है, यहाँ से डेबिट साइड, यहाँ से क्रेडिट साइड, यहाँ से पर्टिकुलर अमाउंट लिखेंगे। पहले आता है, सबसे पहले बाई सेल्स आता है ना, कितना है 2500, ज़रा देखते हैं कितना है, सेल्स का है, सेल्स का है, सेल्स 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 जी ऊपर दिया है ये जी, देखो जी सेल्स है 2500, लेस क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न का है ये 50, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हम, देखो जी सेल्स कितना है 2500 माइनस सेल्स रिटर्न कितना है 50, तो
2450, फिर क्या था क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है 200, ऊपर देखना वहाँ पे ही होगा, ठीक है गाइज। तो उसके बाद ये ओपनिंग स्टॉक लिखना है तो 100, उसके बाद क्या लिखना है, परचेज कितना है 900 माइनस करेंगे 30, दैट्स 870। उसके बाद लिखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम देखेंगे कौन कौन सा आएगा इसमें, ठीक है। तो हमने ये भी लिखा, ठीक है, ये भी लिखा, परचेज, सेल्स भी लिखा, सेल्स रिटर्न भी लिखा, परचेज रिटर्न भी लिखा, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म। और क्या लिखा गाइस, हाँ। अब देखते हैं हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सॉरी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट आता है। सबसे पहले वेजेस, वेजेस होते हैं ना डायरेक्ट, तो ये लिखेंगे डायरेक्ट डी, ठीक है। कैरेज इनवर्ड्स भी डायरेक्ट, ये मैंने आपको लिस्ट दिया है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी डायरेक्ट, उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी भी डायरेक्ट, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक हमने लिखा। प्रिंटिंग ये तो इनडायरेक्ट है, पोस्टेज इनडायरेक्ट है, डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट है, बैड डेट्स इनडायरेक्ट है, ऑक्ट्राई, ऑक्ट्राई तो डायरेक्ट है, मोटिव पावर डायरेक्ट है, ट्रेडिंग एक्सपेंस ये तो इनडायरेक्ट है, कमीशन पेड इंटरेस्ट ऑन लोन ना, ये है। तो एक एक करके लाएं, पहले हम वेजेस लिखेंगे, वेजेस कितना है, देखो जी ये आएगा, वेजेस कितना है 25, फिर कैरेज इनवर्ड्स 25, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 50, इंपोर्ट ड्यूटी 50, ऑक्ट्राई 50, मोटिव पावर 50। तो ये ज़रा हम अब ऐड करते हैं हम, 2400 प्लस 200 इज़ 2600, ठीक है गाइस। तो 20 यहाँ से जब हम ये सारा कुछ ऐड करेंगे, ये सारा, तो आपको कितना आएगा 1200। लेकिन अब मैं क्या यहाँ पे देख रहा हूँ कि क्रेडिट साइड बड़ा है डेबिट साइड से, तो क्या आएगा जब क्रेडिट साइड बड़ा है डेबिट साइड से, तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, क्योंकि हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। हम ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा 2650 माइनस 1200, वो कितना आएगा 1450। तो जब हम 1450 को ये ऐड करेंगे तो बनेगा 2600। तो यहाँ से क्या निकला ग्रॉस प्रॉफिट, क्या निकला ग्रॉस प्रॉफिट। अब यही ग्रॉस प्रॉफिट जो है इसी का बनाना है हम, अब हमें क्या बनाना है, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो वहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से आता है, क्रेडिट साइड से, तो क्रेडिट साइड से लिखेंगे गाइज। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ जाकिर अल्ताफ़, ठीक है, यहाँ से डेबिट, यहाँ से क्रेडिट, पहले लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ही कितना 1450, ऊपर आए ना ज़रा देखो जी, ऊपर कितना ग्रॉस प्रॉफिट है 1450, तो ये ही लिखेंगे 1450 यहाँ पे। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या है डायरेक्ट, देखो जी, एक तो हमें लिखना है डायरेक्ट इनकम, इनकम क्या होगी खाली वहाँ पे बैड डेट रिकवर्ड ये वाला, और क्या लिखना है सॉरी इनडायरेक्ट इनकम, ये इनडायरेक्ट इनकम है। और क्या लिखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ये वाले है, देखो जी सैलरी इनडायरेक्ट है, ठीक है, कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट है, एक्सपोर्ट ड्यूटी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 50, पोस्टेज 50, डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट है 50, बैड डेट्स 50, ट्रेडिंग एक्सपेंस ये 30, कमीशन पेड 50 और इंटरेस्ट ऑन लोन ये। हाँ तो हमने लिखा, अब हम ऐड करेंगे 1450 प्लस 60 दैट्स 1510, 1510 ये वाला आ गया, ठीक है। यहाँ से अब हम ये वाला ऐड करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक जब हम ऐड करेंगे वो निकलता है 450, ठीक है। आप भी चेक करना कि मुझे मत गलती हो गई होगी गाइस। तो जब अब यहाँ पे क्या है क्रेडिट साइड ही बड़ा है ना डेबिट साइड से, तो क्या आएगा नेट प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, कितना 1510 माइनस 450 कितना आएगा 1060। तो ये वापस आएगा, तो ये और ये ऐड होता है, तो नेट प्रॉफिट भी हमने निकाला। तो गाइस ये हमारा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जहाँ पे हमने क्या किया, ये ट्रेडिंग अकाउंट भी थोड़ा सा रिवाइज हो गया। तो गाइज़ आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक के बगैर नहीं निकलिएगा, ठीक है। इससे हमारा क्या होता है, हमारी भी एप्रिसिएशन होती है गाइज़, ठीक है। और हम भी कोशिश करते हैं फिर अच्छा कंटेंट बनाने की। मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है आपके कंटेंट बनाने में, ठीक है। खुद के लिए मैंने इतना अच्छा कंटेंट नहीं बनाया था जितना मैं आपके लिए बना रहा हूँ। तो इसलिए आप भी थोड़ा सा लाइक कीजिएगा और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। तो कल मिलते हैं हम बैलेंस शीट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।